अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों को टाइम देना क्यों ज़रूरी है और प्लीज़ बच्चों को टाइम दिया करें। अगर आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो फिर आपकी नस्लें कैसे संवरेंगी। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी औलाद को टाइम कैसे दें। इस बारे में आज हमारा टॉपिक है और आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, जिसको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आपको पता है आजकल मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया है। अगर माँ सारे घर के कामों में लगी भी रहे, लाइक जॉइंट फैमिली की बात करें हम लोग, एक तरफ बच्चा माँ की अटेंशन मांग रहा है और दूसरी तरफ माँ को काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही, काम किए जा रही है, वो किए जा रही है घर के। इस तरह मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपका जो बच्चा है ना वो ज़िद्दी हो जाएगा, फिर वो आपकी कभी नहीं सुनेगा, बहुत ज़िद करेगा और आपको बहुत परेशान करेगा। और दूसरी तरफ हमारे जो फादर हैं आजकल के क्या करते हैं, जैसे ऑफिस से आते हैं, खाना वाना खाया और मोबाइल में लग जाते हैं। वो लोग भी अपना फ्री टाइम मोबाइल को देते हैं। जब बच्चा उनके पास आता है कहते हैं कि भाई मैं इतनी मुश्किलों से ऑफिस में काम करके आया हूँ, थक थक के आया हूँ, अब मैं इसकी सुनूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इससे मुझसे दूर करो। ये कहता है बाप, आजकल का बाप ये कहता है। मेरे बहन भाइयों, औलाद को टाइम दो और दूसरी ख़ास बात, बच्चे को इज़्ज़त दो। हमारे प्यारे नबी कैसे इज़्ज़त देते थे। हज़रत फ़ातिमा जब घर आती, घर पास ही था, 2-3 घर छोड़ के पास घर होगा उनका। जैसे ही हमारे प्यारे नबी हज़रत फ़ातिमा को देखते और वो देखते ही वहीं खड़े नहीं रहते, उनके पास भाग के जाते और उनको वहाँ से लेके आते, फिर उनका हाथ चूमते और फिर उनको अपने साथ बिठाते। इतनी इज़्ज़त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं तो भाई हम तो कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं, उनके पैर की मैल के बराबर नहीं है। तो आप क्यों नहीं अपने बच्चों को प्यार करते, इज़्ज़त देते, क्यों नहीं करते। उनको आपकी इज़्ज़त, अटेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस मोबाइल ने तो जीना हराम कर दिया माँ बाप का, तहस नहस कर दी उनकी ज़िंदगी। तो बच्चों के साथ वो क्या कर रहे हैं क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। बच्चा बात कर रहा है और माँ मोबाइल देख रही है, मोबाइल में ड्रामे देख रही है वो, और बाप मोबाइल देख रहा है, उसमें अपने मोबाइल में मसरूफ़ है और उसे डांट पड़ी है कि दूर हो जाओ वरना मैं तुझे मारूंगा, तंग ना करो मुझे, ये कहा जा रहा है उसे। ये तो हाल है आजकल के माँ बाप का, अल्लाह बचाए। मेरे बहन भाइयों, जितना बच्चों को टाइम दोगे उतनी ही तुम्हारी नस्लें संवरेंगी, ये बात याद रखना। उनके साथ खेलें, उनसे बातें करें, उनको ये बताएं कि ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ गलत है, बेटा काम तुम सही नहीं कर रहे, ताकि उनके जहन में चीज़ें बैठें, उनको पता चले कि क्या गलत है और क्या सही है। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहेंगे, बच्चों को टाइम देंगे तो कैसे मालूम होगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि माँ की गोद सबसे पहले तरबियत गाह है, उसके बाद माँ को बच्चे को टाइम देना है और अच्छी तरह उसको संवारना है। आजकल के माँ बाप बच्चों को जल्दी स्कूल भेज देते हैं, 3 साल की उम्र में तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। वो छोटा सा बच्चा है बेचारा, 3 साल की उम्र में आपकी बात सुनना पसंद करेगा या टीचरों की बात, पढ़ाई सुनना पसंद करेगा। टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर तो बस पैसे खा रहे हैं। 3 साल का बच्चा भी कुछ पढ़ सकता है, वो तो सीखने की उम्र है बेचारे की, लर्निंग एज है उसकी। इस बात पे गौर करें, कम से कम 10 साल तक बच्चों को अपने सीने से लगा के रखें, उसे सब बताएं, उन्हें समझाएं, उन्हें टाइम दें, तभी आपकी नस्लें संवर पाएंगी। तो एक बहुत ख़ास मैसेज है, आई होप कि आप इस मैसेज को समझेंगे और आज के बाद से अपने बच्चों को टाइम देंगे, उनको फजूल में नहीं डांटेंगे और उनको ज़िद्दी नहीं करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।